हरियाणा में हॉस्टल में रहने वाली युवतियों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग का बड़ा कदम। डीजीपी को लिखा पत्र। गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री टाइम खत्म होने तक पुलिस की गाड़ी रहेगी गेट पर मौजूद। पूरे हरियाणा में ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। पंचकुला में एनआईएफटी के बाहर लड़कियों से होने वाली छेड़छाड़ के मामले को एड्रेस करने निफ्ट पहुंची थी हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया। निफ्ट के बाहर एक युवती से छेड़छाड़ का मामला पहुंचा था प्रधानमंत्री कार्यालय तक। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने नगर निगम को निफ्ट वाले मार्ग पर रात में रोशनी से व्यवस्था करने और पुलिस को कॉलेज खुलने और बंद होने के समय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आज जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए खेल विभाग को महत्वपूर्ण सिफारिश भेजी है। हरियाणा महिला आयोग की सिफारिश सभी सरकारी निजी जिम में पहला ट्रेनर अनिवार्य हो। आयोग ने कहा है हरियाणा के सभी सरकारी और निजी जिमों में कम से कम एक महिला जिम ट्रेनर या प्रशिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने बताया कि आयोग को कई शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें ये उल्लेख किया गया है कि महिला ट्रेनरों की अनुपस्थिति का कारण महिलाओं को असहजता और झिझक का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में अनुचित व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई हैं। निफ्ट का दौरा किया है, क्या शिकायतें मिल रही थी और क्या किस तरह से आपने दिशा निर्देश दिए? देखिए, निफ्ट में आने का मुख्य मकसद 22 तारीख के हुए जो है शिकायत पर था, जो शिकायत काफ़ी ऊपर तक गई और हमने उसका सुमोटो लिया। क्योंकि मैं कहीं बाहर थी 2-3 दिन, तो मैं आज जैसे ही आई हमने यहाँ का दौरा किया कि बाहर गेट के जो 2-3 दुकानें हैं या हॉस्टल की गर्ल्स कुछ सामान लेने खाना लेने जाती हैं, उस रोड पर एक तो अंधेरा है जिसकी इंस्ट्रक्शंस हमने नगर निगम पंचकुला को दी, और उसके अलावा हमने एसएचओ इस क्षेत्र के प्लस महिला पुलिस को कि दिन में एंट्री और एग्जिट के टाइम जो ऑफिस वर्किंग आवर्स हैं कॉलेज की यूनिवर्सिटी के, उनमें राइडर ज़रूर यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल है उसमें शाम को एंट्री पॉइंट तक, चाहे इनका 10 बजे समय है चाहे 11 है, जो भी इनका समय है, तब यहाँ पर राइडर और महिला पुलिस रहे ताकि बच्चियाँ सेफ एंटर कर सकें और उसके बाद कोई इधर एंट्री ना करे। तो इन 2-3 चीज़ों का हमने ध्यान रखा जो सामने शिकायत आई। मैम, कई लड़कियां भी आपसे मिली और उन्होंने कई समस्याएं भी बताई यहाँ पे अपनी। देखिए, बेसिकली गर्ल्स को जब हमने काउंसिल किया, जब हमने एक छोटे से सेमिनार के रूप में उनके साथ बातचीत की 1 to 1, तो उसमें उनके प्रश्न निकले। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्चियां हैं तो वाजिब है वो सेफ्टी को लेकर प्रश्न पूछेंगी, और हमने उनको काफ़ी डिटेल्ड बातें की। हमने उनको 112 के बारे में बताया, पिंक के बारे में बताया, और साथ में हमने आदेश दिया है महिला पुलिस को और लोकल एसएचओ को क्षेत्र के कि वो जल्द ही एक सेमिनार यहाँ आयोजित करें जिसमें वो इन बच्चियों को साइबर क्राइम अराउंड द यूनिवर्सिटी या जो भी साइबर क्राइम होता है बच्चियों के साथ, इसके अतिरिक्त जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं पुलिस की कि अगर बच्ची के साथ कोई बात हो या घटना हो या उसे कोई भय हो तो वो इमीडिएट कैसे और किसको कांटेक्ट करे। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए भी हमने इन लड़कियों के लिए क्लास का सेमिनार का आयोजन करने को कहा है। तो छेड़छाड़ वाले मामले में भी कुछ आदेश दिए मैम, जांच के जो लड़की से छेड़छाड़ हुई थी उस पे क्या कार्रवाई हुई? वो मुझे एसएचओ ने मेरे को बात की, परंतु हमने बच्ची को और उसके पिता को अपने साथ मिलने के लिए कहा है। छठ के वजह से वो कहीं बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं उनके साथ समय लेकर बात करेंगे। ये तो मामला इस लड़कियों को ड्रिंक करके आने की भी हॉस्टल में बात चली है, तो ये संस्थान की ओर से ऐसा क्या किया जाए कि माहौल खराब ना हो, दूसरी लड़कियां उनसे डिस्टर्ब ना हो, जो लड़कियां जिस प्रकार से ड्रिंक करके हॉस्टल में आ रही हैं। इस विषय पर काफी डिटेल चर्चा हुई, हर एक का अलग अलग मत था। बच्चियां आजकल अभी नई बच्चियां हैं तो उनको अभी काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता लगा कि यहाँ के डायरेक्टर ने एक साइकोलॉजिस्ट रखी है इन बच्चियों के अलग अलग समय पे उनको काउंसिल करने के लिए। बहुत अच्छी एक बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और क्योंकि नई बच्चियां हैं तो उनके विचार अलग अलग हैं। कुछ कहती हैं कि अपनी मर्जी से ड्रिंक करना, अपनी मर्जी से सिगरेट पीना, ये हमारी मर्जी है, ये हमारी पर्सनल इच्छा होती है। लेकिन हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनको क्या बेहतर है, क्या गलत है, स्टूडेंट लाइफ में उनको क्या करना है, कैसे सिक्योर रहना है, ये बताना हमारा दायित्व है, फ़र्ज़ है।
सर मैम, उन्होंने एक ही वो देख- बताया। हॉस्टल मैम में ये तो बात हो गई यहाँ निफ्ट की। काफी इंस्टीट्यूट देखे जाते हैं जहाँ महिलाएं हैं लेकिन वो जागरूक नहीं है या अभी उनको इसी की कमी है, तो जो हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं इसकी पूरी डिटेल बात यहाँ के डायरेक्टर से हुई मेरी। उन्होंने बताया कि हॉस्टल के अंदर कुछ अलाउड नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी कैंपस में अलाउड है। बाहर अगर कोई करता है तो फिर बच्चियां भी यही बोलती हैं कि हम 18+ है, 19+ हैं, हमारी मर्जी। बट स्टिल वी आर बाउंड एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू टीच देम, टू काउंसिल देम, कन्विंस देम कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या गलत है, क्या उनको गलत रास्ते पे ले जा सकता है और क्या उनके लिए रास्ता ठीक है। तो मैम वो हमने जिम्स को लेकर भी आपने एक आदेश जारी किया, कब से ये लागू होगा और किस तरह से जी, हमने भाई दूज पर एक अनाउंसमेंट बेटियों के लिए किया था कि हर एक को सम्मानजनक स्वास्थ्य का क्षेत्र मिले, और वो है जिम्स के अंदर जहाँ बेटियां जाना चाहती हैं, ताकि अगर वो अपनी कोई एक्सरसाइज के लिए समय देती हैं तो उनको कंफर्ट फील हो। इसके लिए मैंने 3-4 दिन स्वयं 1-2 जिम्स में जाकर देखा, और मुझे खुद कंधे की प्रॉब्लम हुई तो मैंने फील किया कि अगर मुझे सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है तो गर्ल्स को भी पड़ती है। तो इसलिए ये तय हुआ कि रक्षाबंधन पर हम या हम भाई दूज पर इसकी अनाउंसमेंट कर दें, और 2 महीने का समय पूरे हरियाणा के प्राइवेट या सरकारी जिम्स को हमने ये तय किया कि वो 2 महीने में एक महिला ट्रेंड जिम के लिए ढूंढ लें, ताकि जो भी बेटियां यहाँ आती हैं वो सिक्योर, सम्मानजनक स्वास्थ्य फील करें। और 1 जनवरी से ये हम लागू। मैम एक अम्बाला का मामला सामने आया है जिसमें लेडीज द्वारा आत्महत्या की गई थी, और जब उसका संस्कार हो चुका था तो उसके बाद उसकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उसने इल्जाम लगाया कि सरपंच और कई लोगों ने उसको परेशान किया था। हमने इस विषय के लिए पुलिस से जानकारी मांगी है। मैम एक मेरा सवाल है, जैसे आपने सुमोटो लिया इसमें, तो क्या इंस्टीट्यूट्स में कंप्लेंट बॉक्स भी है छात्राओं की सुरक्षा के लिए कि अपनी शिकायत वो गुप्त रूप से रख सकती हैं? जी जी, क्योंकि मेरी जैसे मेरी अमनदीप जी से जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे इस विषय पर भी बात हुई कि हमारा जो एलसी कमेटी है वो रेगुलर आप चलाइए, 3 महीने में एक मीटिंग रखिए, और जो ये बॉक्स होता है उसको रखिए ताकि कोई बच्ची अगर शिकायत करना चाहे तो वो वहाँ कर सके निडर होके, और पर्सनल रखी जाए इस बात। मैम जैसे जो डायरेक्ट riders- 12 के बोर्ड लगे होते हैं सब जगह पे, ऐसे महिला आयोग भी कुछ इस तरीके से करेगा कि अपने नंबर्स वगैरह को जारी करे? आज ये विषय बहुत अच्छा निकला बातचीत करते हुए। देखिए, कोई भी चीज़ कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे माहौल और जैसे जैसे दिक्कत आती है, हमने तय किया आज इस यूनिवर्सिटी से हम शुरू करेंगे कि हमारे भी नंबर्स गर्ल्स हॉस्टल्स के बाहर लगे हों, ताकि अगर किसी गर्ल को अपनी यूनिवर्सिटी से दिक्कत है या कहीं बाहर से दिक्कत है और वो नहीं बोल पा रही तो तुरंत हमें मेल करे या कॉल करे। ठीक मैम जो राइडर्स यहाँ पे मैं कमिश्नर पुलिस पंचकुला से इस पर विषय पर डिस्कस करूंगी। मैम कई लड़कियां इसमें पीजी में भी रह रही हैं, उनका भी ये कहना है कि गलियों में भी तो है ये हाँ जी रहते हैं और उनको सिक्योरिटी वहाँ भी चाहिए जी। तो मेरा सवाल ये था कि भी जैसे एमसी है या सिक्योरिटी पर्पसेस से पुलिस है, तो क्या ये राउंड द क्लॉक भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे? देखिए, पुलिस जो राउंड द क्लॉक रहती है वो एज रूटीन रहेगा, परंतु हॉस्टल के पास क्योंकि पुलिस से ये देखने को मिला कि भी उन्होंने अपने सवाल भी तैयार किए हुए थे कि भी लड़कियों को ही उन्होंने जो है वो क्वेश्चनेबल खासतौर से महिला पुलिस ने भी उन्होंने ही कहा कि भी लड़कियां जो हैं वो अपनी मर्जी से जाती हैं, जैसे कि देखिए, पुलिस उस चीज से ये बड़ी कॉमन बात है, और ये डिस्कस करने का कहीं पर विषय रहता है, कहीं पर नहीं रहता है। सोल्यूशन, मतलब मेरा जो मानना है, सोल्यूशन ढूंढना चाहिए हमें, बहस में ना पड़ के। हमने पुलिस से बात की, उन्होंने अपनी भी जो कमियां और उनको भी जो दिक्कतें हैं वो बताई। हम लोग उस विषय पे बात करेंगे। मैंने 4 तारीख का समय रखा है, जब वो पेरेंट अपने बच्चे के साथ हमारे साथ बात करेगा। उसके बाद उनकी और बात सुनकर हम जो कमियां पुलिस की तरफ से रहेगी, जो कमियां इंस्टीट्यूट की हैं, हम उनको फुलफिल करेंगे ताकि बेटियों की सुरक्षा का सोचा जाए। मतलब मोर ओवर हमारा मुद्दा जो है बेटियां कैसे सुरक्षित हो, इसके ऊपर नेशनल हाईवे जहाँ से भारी गाड़ी को रोक करके चेक किया जाए आई थिंक ये पुलिस का विषय। is that this was not one incident that was highlighted. There have been a multiple series of issues that have happened that I personally have faced as well.
we go out in groups of 5, 6, around 7, 8 to go get food from the dhabas, and we are followed by cars, by people on bikes. They follow us back to our PGs, and this has been a crisis that has happened for a long time, and we completely understand who we can reach out to now because you have made that evidently clear. However, my question is that what are the preventive measures for the same? Because I understand that situations will arise, but then if it has already happened, some girl has already been traumatized, then what? The big complaint. Normally girls क्या करती हैं, छोड़ यार बड़े girls से 5-6 का group है, you should complain. 5 girls are strong enough to handle a boy. When you are mentally strong here, that's what I tell every girl, be mentally strong. Don't only be physically beautiful, be mentally strong. This is one. Second, I told you there will be police now going around. There will be 2 riders a day, a night time both. Hostel का time especially आप देखिए. Now, remember जो आपकी criteria हैं, the hostel norms, I don't know. Grover Saab will tell you better. If the norms are that 10 बजे तक अंदर girls आ जाएंगे, so you should be there. Now if you come at 12, 1, 2, you have to think about your security then. Number 2. For that you have to be strong for yourself. If the management is not looking after the security, we've come to know कि कई दिन से वो riders और वो नहीं थे, पर पहले आते थे. We have strictly instructed the SHO that the rider will come in the daytime, आना और जाने के टाइम में जब गेट बंद होते हैं और खुलते हैं आपके इंस्टीट्यूट के, and then hostel times पे. ये हमने आज ही इनको बोल दिया है. Still, if you have any complaints, still if you have any proper person जिसके बारे में आपने बताना है हमें, a person who is troubling you regularly, please come to us personally. Please come to us. We are in sector 2. Opposite, what is that? Hayford. Opposite Hayford. Our office number is 3134. Opposite Hayford, sector 2, very close. वो जो Bella Vista वाली line के सामने. So we are very close to you people. We are not far away. Come to us, write the complaint, give it to us. We will keep it personal and we will look after you. People who are coming from faraway places just for the chair cut. It's not primarily that it happens right in front of the hostel gate, as much as it happens in the gullies which are not lighted well. So over there, because majority of us do not live in the hostel, we have started living in. Yeah, I told 27 इधर से आते हैं. Right, not just 27. In sector 23 itself, okay. All of us are living because hostel is just for the first year girls. Now at that time, we are followed back to our houses, and there's no security measures in that area as much as there would be in front of the hostel. Are you aware of 112? Yes, ma'am. 112 comes in 5 minutes. मैम एक्चुअली ना इन लोगों के लिए एक ना रेड फाउंडेशन बनाई है डीजीपी साहब ने, जिसमें हम भी हैं. तो उसमें मैम जो लेडीज हैं उनको अवेयरनेस के लिए ना ये चीजें बताई गई हैं कि उसमें 112 क्या है, उसमें मॉडर्निटी जो ऐप चली है उसके बारे में. एक काम कर लेते हैं, आप डायरेक्टर साहब से टाइम फिक्स करो और एक अवेयरनेस वर्कशॉप. Are you okay with that? If you we give you all the numbers of those people. Now दूसरी 1 minute नोट करो दीपक. We will do that also. मैम अवेयरनेस कैंपेन को सब कुछ मैम अभी नहीं किया. हमने मैम अभी रिसेंटली नड्डा साहब में जो लेडीज हैं जो गांव की हैं जिनको 112 के बारे में पता नहीं है, तो वहाँ कैंप लगाया था. अगर यहाँ से परमिशन मिलती है तो हम यहाँ पे भी इंस्पेक्टर राजेश कुमारी वुमेन SHO तो हम लोग कैंप कर देंगे.